हेलो दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग सामवेद के बारे में पढ़े थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामवेद के बारे में पढ़े थे। इसमें इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन? गुजरात के कोथुम संहिता, कर्नाटक के जैमिनी और महाराष्ट्र के रानायनी संहिता। ठीक है। और अभी वर्तमान में उपलब्ध जो है, वर्तमान में कोथुम संहिता चलता है। कोथुम संहिता चलता है, ही उपलब्ध है। ठीक है। तो इसके अरण्यक कौन कौन है? छांदोग और जैमिनी। उपनिषद भी छांदोग और जैमिनी और केन है। ठीक है। तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? पंचवीस, षडवीस और जैमिनी। इसका नाम क्या है? एक जैमिनी का तलब का, षडवीस का अद्भुत, पंचवीस का तांडव। गीता में श्री कृष्ण ने इसे वेदों में वेदों में खुद को सामवेद कहा है। और इसमें जो है तांडव ब्राह्मण ग्रंथों में सरस्वती नदी की उत्पत्ति और विलुप्त होने का जिक्र है। अच्छा, तो सामवेद के पुरोहित को क्या बोलते हैं? ये हम लोग नहीं पढ़े थे। सामवेद के पुरोहित को, सामवेद के पुरोहित को उद्गाता उद्गाता कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें मंत्रों की संख्या 77 है। ठीक है। तो बेसिकली इतना ही था सामवेद। ठीक है। अब हम लोग आज सामवेद के बाद जो बच गया है यजुर्वेद पढ़ते हैं। यजुर्वेद, चलिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज यजुर्वेद स्टार्ट करते हैं। यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति यजुस यजुस शब्द से हुआ है। शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ जिसका अर्थ यज्ञ होता है। यज्ञ होता है। तो बेसिकली इसका अर्थ यज्ञ होता है। तो हम लोग देखते हैं, तो ये इस वेद को कर्मकांड प्रधान कहा जाता है। कहा जाता है। ये एमपीपीसीएस में पूछ चुका है। ठीक है। कर्मकांड प्रधान होता है। ठीक है। इसके पुरोहित को क्या कहते हैं? अधर्व्यू। अधर्व्यू अधर्व्यू कहते हैं। ठीक है। ठीक है। तो इसके पुरोहित को अधर्व्यू कहते हैं। चलिए। अच्छा, अगर हम लोग देखें, यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं। यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं। एक शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है माध्य माध्य नींदन, और दूसरा है कान। ठीक है। इसे वाजसेनी संहिता भी बोलते हैं। वाजसेनी संहिता। ठीक है। तो इसे वाजसेनी संहिता भी, शुक्ल यजुर्वेद के पाठ को। और कृष्ण यजुर्वेद में हो गया मैत्री मैत्रेयनी
मैत्रायणी, सॉरी, मैत्रायणी, तैत्री, तैत्री, ठीक है, तैत्रीय, काठ, कपिस्टल, ठीक है। तो यही हो गया, मैत्री, तैत्री, काठ, कपिस्टल। तो कृष्ण यजुर्वेद बेसिकली इतना ही है, ठीक है। तो हम लोग अब थोड़ा यजुर्वेद से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आप लोग इसको उतार सकते हैं दोस्तों। ठीक, चलिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस वेद को कर्मकांड प्रधान कहा जाता है? तो ये यजुर्वेद को कहा जाता है। ये एमपीपीसीएस में पूछ चुका है, और इसके पुरोहित को अथर्वणीय कहते हैं, ठीक है। इस चलिए इसे मिटा देते हैं। तो अब दो तीन पॉइंट है यजुर्वेद से देख लेते हैं। तो यजुर्वेद में व्यवसाय और व्यवसाय और शिल्प की एक लंबी तालिका मिली है, मिली है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखें तो कृष्ण यजुर्वेद में, कृष्ण यजुर यजुर्वेद में यज्ञ विधि के साथ साथ आर्थिक और न्यायिक प्रक्रिया संबंधित चीजों का वर्णन है, वर्णन है, ठीक है। आर्थिक और न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित चीजों का वर्णन है। अच्छा, तीसरा पॉइंट अगर देखें, इसका अंतिम भाग ईशोपनिषद है, ईशोपनिषद है, ठीक है। जिसका विषय, जिसका विषय दार्शनिक, दार्शनिक और अध्यात्म है। तो बेसिकली पूछता है इसका विषय जो है किस वेद का विषय दार्शनिक और अध्यात्म है? तो यजुर्वेद का है। किस वेद में आर्थिक और न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित चीजों का वर्णन मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। किस वेद में व्यवसाय और शिल्प से संबंधित लंबी तालिका मिली है? तो यजुर्वेद में मिलता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें अब नेक्स्ट पॉइंट, तो इसके देख लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक और उपनिषद कौन कौन है। तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो एक हो गया शतपथ, ठीक है। इसके अरण्यक, अरण्यक जो है ये वृदारण्यक है। और इसके उपनिषद जो है, उपनिषद, सॉरी, ये जो यजुर्वेद के दो पार्ट है, तो ये जो है आपका शुक्ल यजुर्वेद का पार्ट है, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है, और अरण्यक जो है वृदारण्यक है,
और इसका उपनिषद जो है बृहदारण्यक उपनिषद और इस उपनिषद ये है। ठीक है, तो अपना पार्ट आप लोग उतार लीजिए दोस्तों। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो शुक्ल यजुर्वेद का दो पार्ट था, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? शतपथ हो गया, अरण्यक बृहदारण्यक हो गया, उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद और ईश उपनिषद। तो इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक को देख लेते हैं। ठीक है, तो कृष्ण यजुर यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ये तैतरी था, तैतरी। ठीक है, इसके अरण्यक भी तैतरी, तैतरी। ठीक है, और इसका उपनिषद अगर बात करें, उपनिषद तो क्या है? मैत्रायणी, मैत्रायणी। ठीक है, श्वेता, श्वेता, श्वतर। ठीक है, मैत्रायणी हो गया, तैतरी, तैतरी। और एक था कौन? मैत्री, श्वेताश्वर और तैतरी, और है एक कट। ठीक है, तो इतना इसको दिमाग में रखना है। तो तो यजुर्वेद से इतना ही पॉइंट काफी है दोस्तों। चलिए अब हम लोग अब एक लास्ट उपनिषद, सॉरी, वेद देख लेते हैं। लास्ट है आपका फोर्थ, अथर्ववेद, अथर्ववेद। इसके प्रथम दृष्टा जो थे, ये कौन थे? अथर्वा ऋषि थे, अथर्वा ऋषि। इसी कारण, इसी कारण इस वेद का नाम क्या पड़ा? अथर्ववेद का। इसके द्वितीय दृष्टा जो थे, द्वितीय दृष्टा अंगिरस थे, अंगिरस थे। इसीलिए इसका नाम क्या क्या पढ़ा? अथर्वा अंगिरस। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ अथर्वांगिरस भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अथर्ववेद से इसके पुरोहित को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा, और या निरीक्षक, निरीक्षक। ठीक है, ये भी बोला जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसके अथर्ववेद के बारे में इतना जान लिए हैं। और अगर अगर देखें अथर्ववेद में तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो इसके पुरोहित को निरीक्षक कहा जाता है, द्वितीय दृष्टा अंगिरस थे। अच्छा, इसमें जो है, इसमें मगध और अंग का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, सर्वप्रथम मिलता है। ठीक है, इस प्रदेश को, इस प्रदेश
को दूरस्थ प्रदेश भी कहा जाता था, कहा जाता था। ठीक है। और इन लोगों को वात्र 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 कहा जाता था, कहा जाता था। ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद और 3-4 पॉइंट है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो मगध और अंग का जो है सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। इस प्रदेश को दूरस्थ प्रदेश भी कहा जाता है और इनके लोगों को वात्र कहा जाता था। ठीक है। इसमें चलिए इसको मिटा देते हैं। इसमें मृत्यु लोक के देवता परीक्षित को कहा गया है, परीक्षित को कहा गया है। तो मैंने परीक्षित को जिक्र आता है इस वेद में। मृत्युलोक के देवता परीक्षित को कहा गया है। अच्छा, इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, ठीक है, औषधि, औषधि पीजीटी में पूछ चुका है। औषधि विवाह ये पीजीटी में पूछ चुका है। औषधि वशीकरण, ठीक है, विवाह संस्कार, ठीक है, प्रेम, ठीक है, गाय की महत्ता, ठीक है, आदि चीजों का उल्लेख है। ठीक है। अच्छा, और अगर हम लोग देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो अच्छा, इस वेद में इस वेद में पृथ्वी सूक्त को प्रतिनिधि सूक्त कहा गया है, कहा गया है। ठीक है। आयुर्वेद 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 अर्थात जीवन का विज्ञान, जीवन का विज्ञान का भी उल्लेख है, उल्लेख मिलता है, मिलता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग देखें अथर्ववेद, अथर्ववेद ये ब्राह्मण ग्रंथ, तो ये कौन थे? गोपद थे। और गोपद कहा जाता है ब्राह्मण ग्रंथ को, एक ही है। अच्छा, अरण्यक नहीं है, इसका अरण्यक नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछता है ऐसा कौन सा वेद है जिसका अरण्यक नहीं है, तो वो अथर्ववेद हो गया। ठीक है। और अगर देखें इसका उपनिषद, उपनिषद तो इसका है एक मुंडक उपनिषद। इसमें सत्यमेव जयते का राष्ट्रीय वाक्य को लिया गया है इसी वेद से, उपनिषद से। और एक मांडुक्य उपनिषद। ठीक है। तो ये जो है आपका सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य। तो मुंडक और मांडुक्य
जो है इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसमें सत्यमेव जयते का जिक्र है, सत्यमेव जयते। ठीक, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है एसएससी रेलवे वगैरह में। ठीक है, तो मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, और एक उपनिषद है शायद वो केन है। ठीक है, तो एक बार इतना ही है। तो ये अथर्ववेद से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। ठीक है, डीप में। तो अगले क्लास में हम लोग दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।